आखिरकार आशिर पर सच्चाई की परतें खुलने लगी थीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने बतूल को घर से निकालकर कितना बड़ा जुल्म किया था। उसी वक्त सिराज अहमद की कॉल आई, आवाज में घुटन मगर लहजे में कसक। उन्होंने साफ कहा कि उनकी बेटी अपने नाम से जुड़ा हर रिश्ता तोड़ना चाहती है, इसलिए आशिर उसे तलाक दे दे। ये सुनते ही आशिर के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया जिसे वह खुद निकाल चुका था। आज वही बतूल उससे आजादी मांग रही थी और यह सच उसकी रूह तक हिला गया। उसे याद आया कि बतूल ने एक दिन शर्त रखी थी कि वह चाहे कुछ भी हो जाए उसे तलाक नहीं देगा, और आज वही बतूल खुद उस रिश्ते का अंत चाहती है। आशिर बेचैनी में सिराज अहमद से गुजारिश करता है कि उसे बतूल से एक बार बात करने दें। जब बतूल उससे रूबरू होकर कहती है कि वह अब आगे बढ़ना चाहती है और इसलिए आजाद होना जरूरी है, तो उसकी हर बात तीर की तरह आशिर के दिल में उतरती जाती है। उसे यकीन हो गया कि उसने सिर्फ गलती नहीं की बल्कि एक मासूम दिल को तोड़ा भी है। मनहल से की गई जल्दबाज शादी, बतूल पर बेवजह शक, हर फैसला उसकी नादानी का सबूत बनकर सामने खड़ा था। सारी रात वह खुद को कोसता रहा और सुबह होते ही सिराज अहमद के घर जा पहुंचा। वहां बिना कुछ बोले उसने बतूल का हाथ थाम लिया और उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया। सरवत मैडम के सामने घुटनों के बल बैठकर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए, आंखें भीगी हुई, गला रुंधा हुआ। अम्मी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपने हमेशा कहा था कि बतूल मेरे लिए सबसे बेहतर है, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं मनहल की बातों में आ गया था। अब मुझे सच्चाई समझ आ गई है और मैं यह रिश्ता ठीक करना चाहता हूँ। सरवत मैडम ने तकलीफ से उसे डांटा कि उसने घर की शांति भी बर्बाद की और मनहल की जिंदगी भी दांव पर लगा दी। मगर आशिर ने साफ कहा कि असल गलती उसका भरोसा था, जबकि मनहल की असलियत अब उसके सामने आ चुकी है। उसकी पुरानी मोहब्बत, उसके छिपे रिश्ते और काशान के साथ उसकी साजिशें। मैं बतूल को नहीं, मनहल को आजाद करूंगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि मेरा घर तोड़ने की कोशिश उसी ने की। बतूल ने तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बतूल की आंखों में आंसू थे, दर्द के भी और हैरानी के भी। वह बोली कि गलती चाहे जिसकी भी थी, उसकी सजा किसी और को न मिले। वह मनहल के लिए भी वही दर्द नहीं चाहती जिस दर्द से वह खुद गुजरी थी। लेकिन आशिर ने पहली बार उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने समझ लिया है कि तुम्हारा दिल कभी साहिल का नहीं था। तुमने उसका रास्ता खुद साफ कर दिया, लेकिन अपने अतीत में लौटने की नहीं सोची। और मुझे यही देर से समझ आया कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहना चाहती थी। ये सुनकर सरवत मैडम की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा जैसे उनका घर फिर से बस सकता है। उन्होंने दुआओं भरे लहजे में कहा कि काश आशिर को यह समझ पहले आ जाती तो इतने दिल न टूटते। मगर अब जब वह बतूल को दोबारा अपनाने का फैसला कर चुका है तो घर दोबारा रोशन हो सकता है। बतूल घर में कदम रखते ही फिजा और सरवत मैडम की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उन्हें लग रहा था कि आखिर वह दिन आ गया जब टूटता हुआ रिश्ता फिर से जुड़ रहा था और आशिर की आंखों में पहली बार बतूल के लिए वही मोहब्बत चमक रही थी जिसे उसने हमेशा दबा कर रखा था।